क्या ये जिंदा रहने का हक भी छीनना चाहते हैं? ये एक शख्स को गिराने के लिए, एक शख्स इमरान खान को गिराने के लिए इन्होंने 25 करोड़ आवाम को गहरे दलदल में फेंक दिया है, तबाही के दहाने पे फेंक दिया है। लेकिन अफसोस की बात है आज भी हमारी अशराफिया जो 18 बिलियन डॉलर सालाना अमरात ले रही है, 18 बिलियन डॉलर ये रिपोर्ट है, जिसमें हमारे हुक्मरान, जिसमें हमारे जजेस, जिसमें जर्नैल, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है। भाई 18 बिलियन डॉलर तो आप मुफ्त के खा रहे हो। आप कहते हो IMF कहती है गरीबों के ऊपर जुल्म करो। IMF ने कब कहा है गरीबों पर जुल्म करो? वो कहती है अपना मरात याफ्ता तबके को मरात कम करें, उस पर तो आप करने को तैयार नहीं है। अब लोगों को समझ आ गई है कि कौन चोर है, कौन 2 नंबर है, कौन करप्ट हैं और इस मुल्क को लूट कर कौन खा गए हैं। आज महंगाई का जो आलम है, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। ये जो केयर टेकर सेटअप है ये बेसिकली PDM की एक्सटेंशन है। जितने बुरे वो थे उससे बदतर ये हैं। और इन्होंने आज जो कुछ जुल्म रवा रखा है, कल जो 15 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और डीजल की रेट्स बढ़ा दिए, जुल्म खुदा का। लोगों के पास खाने को नहीं है। जिसकी मुझे बताएं 25,000 30,000 तनख्वाह है, वो पेट्रोल कैसे डलाएगा? अपने मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने किसी भी जगह आएगा जाएगा कैसे? ट्रांसपोर्टेशन कितनी महंगी हो जाएगी? मजदूरी करने बाहर कहाँ जाएगा? और उसके साथ बिजली के बिल जो 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार और 30-30 हज़ार बिल आ गए, वो कहाँ से भरेगा? क्या इस तरीके से कौमें नहीं चलती? मुझे बताएं, आज पाकिस्तान में लूट मार के बाद ये पोजीशन है तो किसने लूट मार की? अवाम ने, मैंने, आपने, उस गरीब आदमी ने जो आज जलील हो रहा है इस महंगाई के हाथों। किसने लूट मार की? तो एवन फील्ड अपार्टमेंट में जहां नवाज शरीफ और उसकी फैमिली बैठी हुई है, आज सिर्फ एक केस का बता दें वो पैसे कहाँ से आए। आज भी मरियम नवाज इस बात पे छूट गई है कि जनाब एवन फील्ड अपार्टमेंट की मिल्कियत उसकी नहीं है। भाई खुद ही बता दो ये किसकी मिल्कियत है? पिछले 30 साल से आप लोग वहाँ बैठे हो, रह रहे हो, याशियाँ कर रहे हो, सब कुछ वहाँ जाता है। ये अवाम की आंखों में धोखा ज़्यादा देर के लिए नहीं दे सकते। और जरदारी साहब की जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ के फेक अकाउंट्स में सारी ये ट्रांजेक्शन और सारा कुछ होता रहा है, ये कौन बेनिफिशरी थे और क्यों खान को निकाला? इसलिए निकाला कि वो आएंगे, अपने आप को NRO देंगे, मजीद करप्शन करेंगे, पैसे कमाएंगे, बादशाहत कायम करेंगे और डील करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जा करके फिर अगली दफ़ा फिर दोबारा इक़्तिदार में आने की कोशिश करेंगे। अगर ये तर्ज अमल है और ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ से करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर चला गया है, तो उसकी वजह है आज किधर बैठा हुआ है जरदारी साहब? दुबई में बैठा हुआ है। आज किधर बैठा हुआ है नवाज शरीफ? लंदन में बैठा हुआ है। किधर है शहबाज शरीफ? उधर बैठा हुआ है। किधर है इसहाक डार? यहाँ सिर्फ लूट मार करने के लिए आते हो। जब तुम्हारे बच्चे वहाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ, तुम्हारे बिजनेसेस वहाँ, तुम्हारे मामलात सारे वहाँ, तो ये कौम गुलाम है क्या? इसके ऊपर सिर्फ हुक्मरानी करने तुम आते हो? अब कौम जाग चुकी है, उनको अपने हुकूक का पता चल चुका है। इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है, उसने जो शऊर इस नौजवान नस्ल को, अवाम को दे दिया है, अब वो शऊर ख़त्म नहीं हो सकता। क्या कहेंगे? आज कौमी असम्बली से इमरान खान साहब और PTI के चले जाने पर भी डिस्कशन हुई है और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। जो रिप्रेजेंटेशन अवाम की तरफ से मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर वो मौजूद होती तो नैब में तरमीम शायद मुमकिन ना हो पाती। देखिए, नैब तरमीम जो हुई हैं, क्या मेजॉरिटी व्यू से होते हैं ना फैसले पार्लियामान में? तो मेजॉरिटी किसकी थी? और राजा रियाज की सरबराही में जिन्होंने अपोजिशन लीडर बिठाया हुआ था, जो लोटे क्रिएट किए हुए थे, उनके होते हुए अक्सरियत कैसे हो सकती थी? लिहाजा उनकी मुखालफत पार्लियामान के अंदर करने या ना करने का कोई इफ़ेक्ट ना होता। और दूसरी बात ये कही कि या वो रिज़ाइन करते, तो रिज़ाइन तो उन्होंने कर दिया था। देखिए, ये सियासी फ़ैसले होते हैं, तो सियासी फ़ैसलों का उसका जवाब भी दिया गया। सियासी फ़ैसलों का आइनी और क़ानूनी पहलू से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। देखें, सिंपल बात है, करप्शन केसेस से अपने आप को बचाने के लिए PDM की सारी जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए। कानून बनाने वाला वो जिसने उनका शरीफ फैमिली का वकील है, और कानून पास करने वाले वो जिनके अपने मुकदमात हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की करप्शन है, और वो सारे मुकदमे उनको वापस रिटर्न हो गए हैं। आज तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है, सब आपके सामने आ गया है कि कौन कौन उसके बेनिफिशरीज़ हैं। इससे सब कुछ साबित हो गया है कि ये खुद ही अपने आप को कानून बनाने वाले, खुद ही बेनिफिशरी, खुद ही कानून पास करने वाले, खुद ही उसका मतलब और मफाद हासिल करने वाले। क्या ये ज़िंदा रहने का हक भी छीनना चाहते हैं?
ये एक शख्स को गिराने के लिए, एक शख्स इमरान खान को गिराने के लिए इन्होंने 25 करोड़ आवाम को गहरे दलदल में फेंक दिया है, तबाही के दहाने पे फेंक दिया है। लेकिन अफसोस खुदा का लोगों के पास खाने को नहीं है। जिसकी मुझे बताएं 25,000 30,000 तनख्वाह है, वो पेट्रोल कैसे डलाएगा अपने मोटरसाइकिल में, अपनी गाड़ी में, अपने किसी भी जगह आएगा जाएगा कैसे? ट्रांसपोर्टेशन कितनी महंगी हो जाएगी, मजदूरी करने बाहर कहाँ जाएगा? और